चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ओहदा संभालते ही सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अहम इकदाम किए हैं। 2 दिन पहले हल्फ उठाने के साथ ही चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने 3 अहम ऐलान किए थे। पहला ऐलान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से था, जिसकी तश्कील 9 करते हुए चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखकर 3 मुतालबात किए थे, जिनमें पहला मुतालबा यह था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट फैसला करे या फिर फुल कोर्ट इजलास में तमाम जजेस उस पर इत्तफाक करें या फिर 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को बहाल किया जाए। और चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के तीसरे मुतालबे के मुताबिक 3 सीनियर जजेस को कमेटी में शामिल कर लिया है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का दूसरा ऐलान सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट इजलास बुलाने से मुताल्लिक था, जो आज हो गया है। इसके अलावा 7 नवंबर को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों की जजेस का इजलास बुलाया गया है, जबकि 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा। आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास पर सबकी नजरें थी, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा की रिटायरमेंट के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नजर आई, वाज़ेह नजर आई और चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट रेफरेंस और अलविदाई इशाइये में 2 सीनियर तरीन जजेस समेत सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने शिरकत ही नहीं की थी। मगर आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ, तो उसमें सुपरसीड होने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। बल्कि सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की वजह से बैरून मुल्क होने के बावजूद वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। बल्कि एलामिया के मुताबिक उन्होंने इजलास में अहम तजावीज़ भी दी। एलामिया में यह भी बताया गया है कि आज के इजलास में जजेस ने ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने के हवाले से गौर किया, जबकि अगला फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को तलब किया गया है। इसके अलावा एक और अहम मामला अब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस में जजेस की तैनाती और जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना है। और इस हवाले से अभी कोई तारीख सामने नहीं आई है कि जुडिशल कमीशन का इजलास कब होगा। ताहम जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अराकीन जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे, जिसके लिए हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अराकीन के नाम तलब किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं, इसलिए उन्हें आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए। जबकि हाल ही में जो तनाज़ा हुआ है उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को खुद ही माजरत कर लेनी चाहिए। साथ ही राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात के हवाले से कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक नहीं हुआ, मगर यह फैसला हुआ है कि खुर्शीद शाह की सरबराही में कायम कमेटी काम करती रहेगी। 27वीं आईनी तरमीम इत्तफाक राय से लाई जाएगी। 27वीं तरमीम जो है उसमें जो भी होगा वो होगा कंसेंसस से, कोई एक तरफा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने का कोई चांस नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे सीनियर मोस्ट जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, ये पिछली जो कंट्रोवर्सी चली है और जिस तरह से चली है, मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद भी इस बात को पसंद करेंगे कि उन्हें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो है वो सरबराह बनाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तो ये एक अमूमी राय है ना कि वो तो कंट्रोवर्शियल हुई नहीं, वो तो आप तो उनके हवाले से कह नहीं सकते वो किस तरफ खड़े, तो उनको क्यों नहीं होना चाहिए फिर आईनी बेंचेस में आपके मुताबिक? आपकी राय? मेरा ख्याल है इसी वजह से उनको नहीं होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि वो जजेस वो एक चीफ जस्टिस के तौर पे बैलेंस जो है वो रखें। साइड जो है जिस फोरम ने करना है उस फोरम की सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करनी। तो ये कैसे मुनासिब लगेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद ही कहेंगे जी मैं ही बन जाता हूँ, जबकि मौलाना फजल रहमान 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाओ, फिर देखना हम दोबारा क्या हासिल करते हैं। और 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए, तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा, और फिर अपना हश्र देख लो कि तुम्हारा क्या हश्र किया जाता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने 27वीं तरमीम की खबरों पर कहा है कि प्रिंटिंग प्रेस लगा लें, जितनी तरमीमें छापनी है छाप लें। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में बाज़गाश सभी सुनने में आ रही है, तो ये तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे ये प्रिंटिंग प्रेस लगाएं और जितनी तरामीम है वो चलते जाए। अब बोगस असेंबली, मतलब इस असेंबली में जो हुकूमत जो है वो टोटली बोगस है, हाउस कंप्लीट है नहीं। खुदारा मुल्क को सालमियत की तरफ और बेहतरी की तरफ लेके जाए, ना कि एक करप्ट रजीम को आप टेक दे रहे हैं। ये चीज नहीं चलेगी, काफी हो गई है, बहुत हो गई।